महादेव ने एक कन्या का रूप क्यों लिया, आइए जानते हैं। इस कथा में एक बार महादेव धरती की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि माता पार्वती बहुत थकी हुई हैं, परेशान हैं और पूरी तरह भूखी हैं। महादेव ने एक छोटी कन्या का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुंच गए। माता पार्वती नदी किनारे तपस्या करने बैठ गईं। उस समय वह कन्या पार्वती के पास जाकर बैठ गई और बोली, आप इस तरह से नदी किनारे क्यों बैठी हैं? माता पार्वती ने उत्तर दिया, यह नदी की ठंडी हवाएं मुझे सुकून देती हैं, इसी कारण मैं यहाँ बैठकर अपने प्रिय महादेव को याद कर रही हूँ। कन्या ने कहा, आप बहुत थक गई हैं, मैं आपके बाल संवार दूं। माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम इतनी छोटी हो और मेरे बाल इतने लंबे हैं, क्या तुम मेरी बाल संवार सकती हो? कन्या ने विनम्रता से कहा, मैं संवार लूंगी, यदि आप मुझे आज्ञा दें। माता पार्वती ने कहा, ठीक है, तुम संवार दो। तब महादेव कन्या के रूप में माता पार्वती के बालों को एक सोने की कंघी से संवारने लगे। माता पार्वती को इतनी शांति और आनंद मिला कि वे सब कुछ भूलकर कन्या की गोद में सो गईं। कुछ समय बाद पार्वती की सखियां वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने देखा कि महादेव पार्वती के बाल संवार रहे हैं। वे जोर जोर से हंसने लगीं और कहने लगीं, स्वयं महादेव पार्वती के बाल संवार रहे हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। महादेव ने सखियों से कहा, तुम सभी मेरी गोरी को मत जगाओ, नहीं तो वह शर्मिंदा हो जाएगी। सखियां हाथ चली गईं। महादेव माता पार्वती के बाल संवारते रहे। वे बोले, यह बाल कितने उलझे हुए हैं, ये सीधे नहीं हो रहे। समय बीत गया, सुबह हुई, फिर शाम हुई और फिर दूसरी सुबह। सखियां फिर से वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने देखा कि महादेव अपने प्रिय पार्वती के उलझे हुए बाल संवार रहे हैं। एक सखी पार्वती के पास आई और बोली, हे सखी, तुम कितनी नींद से सोई हो, अपने प्रिय महादेव को और कितना सताओगे? माता पार्वती उठी और महादेव को देखकर अपने चरण छूकर बोली, प्रभु आप। सखी ने फिर कहा, आपने तो पूरी रात पार कर दी और फिर भी आपके प्रिय महादेव आपके उलझे हुए बाल नहीं सुलझा पाए। माता पार्वती मुस्कुराते हुए बोली, हे सखी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे प्रिय महादेव मेरे बालों की तरह हमेशा मेरे पीछे प्रेम पूर्वक मेरे उलझे हुए बालों को संवारने की कोशिश करते रहें। तभी महादेव बोले, हे देवी, तुम तो पूरा सृष्टि संभालती हो और मैं तुम्हारे उलझे हुए बालों को नहीं संभाल पाया, इसलिए एक घर को एक औरत ही संभालती है, जो अपने परिवार के सभी दुख अपने हृदय में छुपा कर जीती है, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपने उलझे हुए बालों के साथ बैठी थी। इसलिए मैं आज एक कन्या के रूप में तुम्हारे पास आया, ताकि मैं तुम्हारे बालों को संवार सकूं। और अब तुम्हारे उलझे बालों पर मैं एक सुंदर फूल रखता हूँ, तुम भी उसी फूल की तरह हमेशा खिली रहो। तभी सभी सखियां जोर जोर से हंसने लगीं और महादेव एवं माता पार्वती को प्रणाम करने लगीं। माता पार्वती अपनी सखियों के साथ और अपने प्रिय महादेव के साथ कहती हैं, जो कोई इस कथा को देख रहा है उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है